कैसा डराया अपने बहनोई साहब को? जिंदगी, तुम इसे जानती हो? ऑफ कोर्स, ये मेरे पापा का मुंह बोला बेटा है और मेरा भाई। ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। आया था बहन से मिलने और मुलाकात तुमसे भी हो गई। तो क्या भाभी तुम्हारी बहन है? यस। फाइन, मत भूलो उसको। कौन बोलता है तुम्हें उसको भूलने के लिए? मदर, मैंने आपको बोला था ना कि उसने इस पे जादू कर दिया। इसको देखो, इसका बगौर मुताला करो। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस फाइल से। राइट सर। ये जो छोटा छोटा सा परवाना होता है, ये कैंडल के जलते ही उसकी तरफ क्यों लपकता है? इसलिए कि वो उसकी रोशनी का दीवाना होता है। और मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये काम जरूर करोगे, एक शहरी होने के नाते और कानून से ताउन समझकर, या अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश समझकर। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ यासिर की मोहब्बत और दूसरी तरफ जिशान के घर का सवाल। पुलिस को मेरा खाका बनाकर देने की गलती कभी मत करना, क्योंकि असल हकीकत का मुझे पता है। मैं तो सिर्फ पुलिस के आगे भागती हुई तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, मगर जिस गाड़ी से लाश बरामद हुई थी वो गाड़ी मेरी नहीं थी, ज़ीशान की थी। और गाड़ी में लाश छोड़कर पेट्रोल लेने के बहाने ज़ीशान चला गया। और पुलिस की नजरों में मैं मुजरिम बन गई। अगर पुलिस की तफ्तीश का रुख मेरी तरफ हुआ तो मेरी एक सच्चाई तफ्तीश का रुख तुम्हारे इस भाई की तरफ मोड़ दी। क्या है? कुछ पता चला? क्या? साहब की कजन राबी बीबी और जिंदगी बीबी में लड़ाई होने लगी थी। वो क्यों भला? पता नहीं, कोई तस्वीर का चक्कर है। तस्वीर का? हाँ, जिंदगी बीबी राबी बीबी को कह रही थी कि अगर तूने फोटो बनाई तो तेरा भाई भी फंसेगा। कहाँ फंसेगा? मेरा ख्याल है कि जिस गाड़ी के पास साहब जिंदगी बीबी को छोड़ के आए थे उसमें लाश थी। लाश? किसकी लाश? कौन सी गड्डी? हाँ, मेरा ख्याल है कि लाश उसी गाड़ी में थी जिसके बारे में साहब मान ही नहीं रहे थे कि ये काली है या ग्रे। हाँ, इसका मतलब है साहब जी ने खून किया है। हाँ, और बीबी जी को इस राज का पता चल गया। मैं भी कहूं कि बीबी जी साहब जी के सामने आते हुए डरती क्यों है? अब पता चला असल बात का। मेरी बात सुन। हाँ, तूने ये बात मुझसे तो कर दी है ना, और किसी के सामने ना करी, मतलब हम दोनों ही मुसीबत में फंस जाए। ले एवी, हम क्यों मुसीबत में फंसेंगे? हमारा क्या कसूर है? बेवकूफ इंसान, अगर साहब जी को ये पता लग गया ना
कि उनके जुर्म का राज हमारे सामने खुल गया है, तो अपने राज को दफन करने के लिए कहीं हमें ही ना दफन कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। एक फिल्म में विलन भी राज छुपाने के लिए ऐसे ही करता है। तौबा मेरी तौबा, मैंने कुछ नहीं देखा। ज़ीशान, क्या सचमुच में वो गाड़ी तुम्हारी थी? हाँ, वो गाड़ी मेरी थी। और वो लाश? वो लाश भी मेरी ही गाड़ी में से बरामद हुई थी। अगर मैं नहीं जानता कि वो लाश मेरी गाड़ी में कैसे रखी गई, क्यों रखवाई गई और किसने रखवाई, तो ये भी नहीं जानता था कि वो लड़की जो मुझसे लिफ्ट मांग रही है वही मेरी होने वाली बीवी है। जिंदगी मुझे कातिल समझती है, लेकिन मैं बेकसूर हूं। ना ही मैं जानता हूं कि वो लाश किसकी है और ना ही मैं ये जानता हूं कि उसका कातिल कौन है। मैं बाकी नहीं जानता कि उसका कातिल कौन है। गुड। तो मिस्टर यासिर, आपके ख्याल के मुताबिक कातला को पहचानने वाली लड़की के जरिए हम उस कातला तक पहुंच सकते हैं? यस सर, वो लड़की मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी पेंटर है। उसने मुझसे 15 दिन का टाइम लिया है। वो उसका स्केच बना के हमें देगी और हम उसकी मदद से कातला तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। मिस्टर यासिर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये केस निहायत दानतदारी से हैंडल करोगे और उस कातला को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाओगे। इंशाल्लाह सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या बात है बेटा? जब से तुम ज़ीशान से मिलकर आई हो बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। बेटा वहाँ सब खैरियत है? ज़ीशान तो ठीक है ना? जी अम्मी, वो सब ठीक है। तो फिर ये बेचैनी कैसी? दरअसल अम्मी, एक तस्वीर को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी आन पड़ी है मुझ पर। किसकी तस्वीर? वही लड़की अम्मी जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वो जो गाड़ी में लाश छोड़कर भाग गई थी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उस कातला की तस्वीर बनाने की। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। खामखा अपने आपको किसी मुसीबत में न डाल लेना। लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
कातिलों को ढूंढना कानून का फर्ज है, तुम्हारा नहीं। समझी मेरी बात? क्या सोच रही हो? और सोच के तुम कर भी क्या सकती हो? राबी ने अगर यासिर को तुम्हारी तस्वीर बनाकर दे दी, कानून की नजर में तुम कातला साबित हो जाओगे। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। माँ बाप की नजरों से गिर जाओगी तुम। जमाने भर की बदनामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। लोग थूकेंगे तुम्हारे नाम पर। वसीला, जिंदगी बेटी का फोन आया था? आया था। खुश तो है ना? खुश है। आपके बारे में भी पूछ रही थी। मेरे बारे में तुमसे पूछती, कभी मुझे फोन करके मेरे बारे में नहीं पूछा। जब भी उसने फोन किया तो आप घर पे ही नहीं थे। मेरा सेल नंबर तो है ना उसके पास। हाँ, तो आप खुद से फोन कर लीजिए ना। मैं उसका बाप, मैं जानता हूं मेरी बेटी मुझसे खफा है। ये आपको कैसे पता चला? शादी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही, उसका रवैया बदल गया। ना ही उसने मुझे कभी फोन किया। बहुत बदल गई है वो। अपने घर में खुश नहीं है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? यही तो मुसीबत है कि वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती, अपने दिल में रखती है। न जाने कौन सा दुख है जो मेरी बच्ची को दीमक की तरह खा रहा है। ओके। हाँ, श्योर। जी आज ही। ओके, बाय।
मिस्टर हसन, तुम क्या सोचता? बस शेरी अंकल, मैं ये सोच रहा था कि घर में भी सोच, ऑफिस में भी सोच। लिसन मिस्टर हसन, ये 24 आवर का सोचना ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलेगा। किधर? एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अब शेरी अंकल, आप खुद ही चले जाओ, मेरे को। मिस्टर हसन, तुम हमारे साथ चलेगा। लेट्स गो। आप लोग तशरीफ रखें, मैं सर को आपके आने की इजाज़त दूँ। मिस्टर हसन, हमारा गारमेंट्स फर्म का ऑर्डर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर भी खुशी हुई। प्लीज बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या? नो नो थैंक्स, कम टू द पॉइंट। ओके। देखिए शेरी साहब, आपने हमें जो रेट्स दिए हैं उनमें आपको 10% कंसेशन करनी होगी। 10% तो इम्पॉसिबल है, 5% करवा लें। 50% आप मैनेज करें, 50% हम करते हैं। शेरी अंकल, जिशान साहब जो रेट्स मांग रहे हैं, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप उन्हीं रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। बट हसन, छोड़िए शेरी साहब, अब तो हसन साहब ने भी हमारी सिफारिश कर दी। आप प्लीज साइन कीजिए। थैंक यू। कल तक आपको चेक भी मिल जाएगा। अरे छोड़िए चेक, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हम मुलाकात तो होती रहेगी। क्या? एब्सोल्युटली राइट। अब तो वाकई आपसे मुलाकात होती रहेगी। ओके, सी यू। ओके सर। ओके ओके। सिस्टर, ये बिजनेस करना हसन के बस का बात नहीं है। उसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, उसने अपना फेवर की बजाय क्लाइंट के फेवर में साइन कर दिया। ओहो, तो फादर क्या अब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा? 100% लॉस।
ओ शेरी, बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता ही है, और हसन का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझ जाएगा वो। जूली, तुम अपने रूम में जाओ, हम शेरी से कोई बात करना मांगता। शेरी, हम हसन का शादी करना मांगते हैं। शादी किससे? जूली से। जूली हसन से लव करता। ओह व्हाट? ओह यस। जूली ने हमको खुद बोला वो हसन से शादी करना मांगता है। फादर, आपको तो अपना सिस्टर का नेचर पता है ना। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। योर सिस्टर इज वेरी बोल्ड फादर। माय स्वीट हार्ट, सिस्टर ने गलत तो नहीं बोला? व्हाट फादर? सिस्टर की बात सुनकर आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे फील हुआ कि अपना जूली जवान हो गया। तो मेरे काम का क्या हुआ? कौन सा काम? भूल गई हो? इसका मतलब है कि तुमने मुझे तस्वीर के बारे में पूछने के लिए बुलाया। वही मोहब्बत के साथ साथ मकसद की बात भी हो जाए तो क्या हर्ज है? क्यों? क्या मोहब्बत किसी बेमकसद चीज का नाम है? ओहो, तुम तो छोटी छोटी बातों को बहुत फील करती हो। अच्छा, ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो मुझसे? ये जो केस डील कर रहा हूँ, बस इसमें कामयाब होते साथ ही तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांगू। क्या मतलब? सिर्फ हाथ? हेलो। हेलो, कैसी हो जिंदगी बेटी? ठीक हूँ पापा। जिशान बेटा कैसा है? पहले जैसे ही है। बेटी, क्या मुझसे खफा हो? नहीं तो।
तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मम्मी से बात होती रहती है। मम्मी से बात होती रहती है तुम्हारी, तो मुझसे क्यों नहीं होती? वो बस ऐसे ही आजकल बहुत लेजी हो रही हूँ। क्यों? छोड़िए, आप बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ बेटा, बिजनेस तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा सुनो, मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आ रहे हैं घर। किस वक्त? किसी भी वक्त। मैं इंतजार करूंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। बाय। साहब जी, चाय। साहब जी, वो बीबी जी की मम्मी और पापा आए हैं जी। अरे बुलाओ ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अंकल। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज। बेटा गुलाम, जाकर जिंदगी को बताओ कि उनके मम्मी और पापा आए हैं। जी अच्छा जी। और हाँ बता, जो और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो जरा। जी अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कब आए? बस अभी आए बेटा। मैं चाय का बोलती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे आने से पहले जीशान कह चुका। तुम हमारे पास बैठो ना। जीशान बेटा, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। अम्मी, यासिर कैसा है? काफी दिन हो गए, उसका फोन भी नहीं आया। अब बहुत खुश है। वैसे आजकल किसी केस में उलझा हुआ है। कह रहा था कि कोई कातिला है। अगर वो हाथ आ जाए तो उसकी प्रमोशन हो सकती है। अजीब माइंड है उसका। अभी चंद दिन तो हुए उसको नौकरी को, अभी से प्रमोशन के ख्वाब देखने लगा है। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल करनी चाहिए अपना नाम, मकाम और तरक्की के लिए। क्यों बेटा? जी अंकल, बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार आगे बढ़ने के लिए बहुत तेज भागने से ठोकर खाकर गिरने का खदशा भी होता है। जीशान ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर जीशान अपनी बीवी की साइड ले रहा तो तुम्हें भी अपने शौहर की साइड लेनी चाहिए। वैसे आजकल किसी केस में उलझा हुआ है। कह रहा था कि कोई कातिला है। अगर वो हाथ आ जाए तो उसकी प्रमोशन हो सकती है। यासिर को कानून ने वही केस सौंप दिया है जिसमें भाभी इन्वॉल्व है। मगर जिस गाड़ी से लाश बरामद हुई थी वो गाड़ी मेरी नहीं थी, जीशान की थी। अगर पुलिस की तफ्तीश का रुख मेरी तरफ हुआ तो मेरी एक सच्चाई तफ्तीश का रुख तुम्हारे इस भाई की तरफ मोड़ देगा। ये सच है कि अगर कानून जिंदगी तक पहुंच गया तो उसे तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।
और अगर जिंदगी ने बता दिया कि वो गाड़ी तुम्हारी थी, तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हारे पास तो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं। बेगुनाह फांसी के फंदे पर चढ़ने से अच्छा है कि तुम उसे मार डालो। मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो जिंदगी को, मार डालो अपनी बीवी को, मार डालो अपनी बीवी को।